कि आखिरकार मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जो भयावह हिंसा भड़की थी उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। वही हिंसा जिसमें हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक ही घर के 2 हिंदुओं को काट कर मार दिया गया था। याद कीजिए 11 अप्रैल की वो तारीख जब नए वक्फ कानून के विरोध में हिंसा अचानक ही पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और देखते ही देखते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की बस्तियों, उनके घरों, मंदिरों, दुकानों पर टारगेटेड अटैक किया गया। हरगोविंद दास और चंदन मंडल समेत 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। जाफराबाद में भीड़ में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूरज मोड़ में लोगों को घरों से घसीटा गया। हिंसा में विस्थापित लोगों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए 17 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसने अब अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो ममता सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित लोगों ने सत्ताधारी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। विक्टिम्स ने इस कमेटी को बताया कि जो कुछ भी हुआ उनमें एक पूर्व पार्षद और टीएमसी के एक विधायक भी शामिल हैं। जो लोग विस्थापित हो गए हैं और शिविरों में रहने को मजबूर हैं, उन्होंने कमेटी को बताया कि प्रशासन ने उन्हें राहत के तौर पर जो दिया वो बहुत ही कम था। इससे भी बुरी बात ये कि उन्हें अब अपने घर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबरन उनसे कहा जा रहा है कि जो मालदा में कैंप लगाया गया था वो उसको छोड़ करके अपने घर वापस लौटे, जबकि अभी भी उनके घर जाने लायक, रहने लायक हालत में है ही नहीं। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों ने हाई कोर्ट की कमेटी को बताया कि उन्हें आज भी वही लोग जिन्होंने उनके घरों पर हमला किया था, उनमें आगजनी की थी, लोगों को मौत के घाट उतारा था, आज भी वही उपद्रवी उनको धमका रहे हैं। विक्टिम्स को तो यहां तक डर है कि अगर उस इलाके में एक परमानेंट बीएसएफ कैंप नहीं बनाया गया, अगर बीएसएफ की फोर्स को वहां से हटा दिया गया तो उनकी जान को आज भी खतरा हो सकता है। ये सारी बातें कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसकी रिपोर्ट में दर्ज की गई है, लेकिन इस सब के बावजूद टीएमसी अब भी इस बात पर जोर दे रही है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ, जब हिंसा भड़की, उसके लिए कुछ बाहर के लोग जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब हिंसा हुई थी उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि यूपी बिहार से कुछ लोग लाए गए थे, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने हिंसा भड़काई, उन्होंने ही हिंसा फैलाई, लोगों को भड़काया। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए, ऐसा उनका कहना है, लेकिन बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि टीएमसी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और वो इसलिए भी क्योंकि जब उस वक्त पर जब मैं यहां शो कर रही हूं, जब आप इसको देख रहे हैं, तो टीएमसी के 5 मेंबर वाला एक डेलीगेशन 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी और सीमा पार हमलों में जो लोग पीड़ित हुए थे जम्मू और कश्मीर में, उनसे मिल रहे हैं, यानी कि एनओसी के पास रहने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको पहलगाम तो दिखाई दे रहा है, पूंछ दिखाई दे रहा है, कश्मीर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद से क्यों आपने मुंह फेर लिया? ये बंगाल जहां मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी का राज आज तालिबानी राज्य बन चुका है। ममता बनर्जी के बंगाल में अब हिंदू होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुआ हमला कोई दंगा नहीं, बल्कि सुनियोजित सरकारी संरक्षण वाला सांप्रदायिक नरसंहार था। उसकी अगुवाई खुद सत्तारूढ़ पार्टी का पार्षद, ममता बनर्जी का पार्षद कर रहा था और ममता सरकार इस्लामिक कट्टरवाद की खुली ढाल बन चुकी है। अब इसको आप पहलगाम से तुलना करेंगे तो पहलगाम तो एक्ट ऑफ टेरर था, इसको भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर उसके बाद आपने ही कहा कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब किसके खिलाफ वॉर करेंगे जरा बताएं। जांच होने दीजिए, जो जांच में निकल कर आएगा कानूनी कार्रवाई जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ होनी चाहिए, होगी। मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है,
ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं आज बिल्कुल सीधे कि अगर पहलगाम के लिए ममता है तो फिर मुर्शिदाबाद के लिए कोई चिंता क्यों नहीं? क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की समिति ने जो रिपोर्ट दी है उससे आखिरकार मुर्शिदाबाद का सच सामने आ गया है? और पहलगाम से मुर्शिदाबाद तक क्या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ही अब राजनीति के केंद्र में है?